गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू वानी टैरो चैनल। और आज हम धनु राशि वृष सेजिटेरियस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे कैसे वो करेंगे, कैसे कर रहे हैं। सेजिटेरियस के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं, सेजिटेरियस के जो फाइनेंसेस हैं, बिजनेस हैं, वो कैसे कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको शांत रहना है, मेडिटेट करना है। अगर किसी पर्सन के बारे में देख रहे हैं तो उसके बारे में भी आप क्लियर थॉट लेके आएंगे, विज़न लेके आएंगे अपने माइंड में, और अच्छे से उसके बारे में सोचेंगे जिससे मैसेज मैं आपको अच्छे से दे पाऊँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट शफल। मैं यहाँ फर्स्ट शफल स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गॉड, गिव मी क्लियर मैसेजेस फॉर सेजिटेरियस। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ डिवाइन, मेरे द्वारा सेजिटेरियस को जो भी हेल्प आप देना चाहते हैं दीजिए। ये जर्नल मैसेज निकाल रही हूँ मैं सेजिटेरियस आपके लिए। दीज आर द जर्नल मैसेजेस। प्लीज़ गॉड, सेजिटेरियस के लिए जर्नल मैसेजेस निकाल के दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गॉड, सेजिटेरियस के लिए जो भी मैसेज हैं वो निकाल कर दीजिए। चलिए, प्लीज़ गॉड डिवाइन, गिव मी क्लियर मैसेजेस फॉर सेजिटेरियस। प्लीज़ डिवाइन गॉड, क्लियर मैसेजेस फॉर सेजिटेरियस। चलिए, कार्ड्स आ गए हैं, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओह वाओ, यानी कि कोई क्वीन है यहाँ पर जो अपने पेंटिकल को लेकर बैठी हैं। जेंडर पर मत जाइएगा, जेंडर से नहीं लेते हैं सेजिटेरियस। आपके लिए जो कार्ड्स हैं मैं यहाँ शो कर रही हूँ। ओके, दीज आर द कार्ड्स। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओह वाओ, यानी कि जो वुमेन्स हैं वो भी ईगो में हैं, और जो जेंट्स हैं यानी कि मैंस हैं वो भी ईगो में हैं। सेजिटेरियस, आप बहुत ही इस पोर्टल पर ना, आप बहुत ही ज़्यादा स्टक फीलिंग्स में हैं और बहुत ही ईगो में हैं। ठीक है, पहले तो ये देखिए। सेकंड, आप मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं सेजिटेरियस आपके। थर्ड थिंग्स है, आप एक अपना वॉन्ड, एक विश लेकर बैठे हैं जो फुलफिलमेंट की तरफ नहीं जा रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो भी चीज़ें आपकी यहाँ पर हैं तो ये आपका हो गया, तो आप बहुत ज़्यादा स्टक फीलिंग में नहीं रहेंगे। अब कहना क्या चाह रहे हैं, पेंटिकल्स यहाँ ये कह रहे हैं कि आप जो मांगना चाह रहे हैं, जो भी जनरली आप चाहते हैं फैमिली में, बिजनेस में, कैरियर में, वो बहुत जल्दी फुलफिलमेंट की तरफ जा रहा है। ठीक है, पर फुलफिलमेंट कब होगा देखिए। यस, एम्प्रेस, यानी कि आपको कुछ गेंस होने वाले हैं। कब कब होंगे गेंस मैम? आपको गेंस होंगे जब आप किसी स्टक सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। देखिए कितने स्टक हैं, डेविल तक आ गया आपका, आ रहा है ना डेविल। तो स्टक सिचुएशंस में हैं आप, अपनी स्टक सिचुएशन से निकलेंगे तो आपके फैमिली, कैरियर और उन सब चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो आपको कहा गया है यहाँ से स्टकनेस से बाहर निकलना है, जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है उससे बाहर निकलना है। आप यहाँ पर बंधा हुआ भी फील कर रहे हैं, किसी इंसान से, किसी रिलेशनशिप में बंधा हुआ भी फील कर रहे हैं। ठीक है, तो वो फील नहीं करना है आपको। ठीक है, लॉयल रहना है और अपनी गुड विल्स लगातार करते रहना है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा जर्नल मैसेज। अब निकालेंगे हम सेजिटेरियस का लव रिलेशंस फैमिली। ठीक है, कैसी हैं आपकी लव रिलेशन फैमिली, सेजिटेरियस लव रिलेशनशिप फैमिली। ये आपके लव रिलेशनशिप फैमिली में क्या कह रहे हैं ये कार्ड्स? प्लीज़ डिवाइन एंजल, प्लीज़ डिवाइन एंजल, गिव मी करेक्ट मैसेज फॉर सेजिटेरियस, गिव मी करेक्ट मैसेजेस फॉर सेजिटेरियस। एंजल गाइडेंस दीजिए,
जो सेजिटेरियस हैं उनके जो भी मैसेज यहाँ पे हैं, आप प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए, प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए। चलिए फैमिली के लिए निकाल रहे हैं हम कार्ड। प्लीज़ डिवाइन एंजल गिव मी करेक्ट मैसेज फॉर सेजिटेरियस, लव रिलेशनशिप फैमिली, लव रिलेशनशिप फैमिली। ठीक है, जो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, उन सभी के लिए, जो सेजिटेरियस हैं, क्रॉस वॉचर्स हैं वो भी देख सकते हैं। आपकी फैमिली में कोई सेजिटेरियस है उनके लिए भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑलराइट। प्लीज़ एंजल डिवाइन गिव मी करेक्ट मैसेज फॉर सेजिटेरियस। प्लीज़ एंजल डिवाइन गिव मी करेक्ट मैसेज फॉर सेजिटेरियस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप किसी पर्सन के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। वाई आर यू गिविंग मोर एंड मोर थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन? कोई सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, नई शुरुआत कर रहे हैं, पर फिर भी जगलिंग के सिचुएशन में, मतलब टेम्परेंस यहाँ आपको शो कर रहा है कि दो चीज़ें हैं, दो सिचुएशंस हैं, उनसे आप जगल कर रहे हो, उनसे आप कंफ्यूज हो कि करना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए। तो जगलिंग जो है वो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है, ठीक है, जिसकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अपनी ईगो को भी आप बहुत ज़्यादा शो कर रहे हैं। आप अपनी ईगो को साइड में करेंगे तभी आपको पेंटिकल मिलेगा। पर इस मंथ आपको रिलेशनशिप में नेगेटिविटी का ही सामना करना पड़ेगा। ठीक है, फैमिली की साइड से देखें तो एक शुरुआत होगी, न्यू बिगिनिंग होगी, नई तरीके से सोचा जाएगा, सेविंग्स होंगी, बट उसमें भी कहीं ना कहीं आपका जो है जगल रहेगा। ठीक है, फाइनेंसेस को लेकर। तो सेजिटेरियस ये है आपके रिलेशनशिप। आई थिंक रिलेशनशिप एरिया इज़ नॉट गुड। सेज आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ठीक है, तो जगलिंग सिचुएशन से बाहर निकलिए और बी पोलाइट, बी हम्बल, बी रिस्पेक्टफुल। ठीक है, जितने रिस्पेक्ट आप दूसरों को देंगे उतना ही आपको मिलेगी। यहाँ रिस्पेक्ट ना देने की वजह से आपकी सिचुएशंस ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। चलिए अब हम चलते हैं आपके फाइनेंसेस, बिजनेस, जॉब एंड कैरियर। फाइनेंसेस, कैरियर, जॉब, कैरियर, स्टडी फॉर सेजिटेरियस। प्लीज़ गिव मी करेक्ट मैसेजेस। जॉब, कैरियर, फाइनेंसेस, जॉब, कैरियर, फाइनेंसेस, बिजनेस फॉर सेजिटेरियस। जॉब, कैरियर, फाइनेंसेस फॉर सेजिटेरियस। प्लीज़ डिवाइन गिव मी क्लियर मैसेजेस फॉर सेजिटेरियस। प्लीज़ गिव मी डिवाइन क्लियर मैसेजेस फॉर सेजिटेरियस। प्लीज़ डिवाइन गिव मी क्लियर मैसेज फॉर सेजिटेरियस। प्लीज़ डिवाइन गिव मी क्लियर मैसेज फॉर सेजिटेरियस। ठीक है, सेजिटेरियस आपके लिए डेविल, बॉटम ऑफ द डेक डेविल आया है। तो कोई डील है जो ग्रैब नहीं कर पा रहे ना आप, या कोई इम्प्रूवमेंट आप चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा, या किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा, उसमें झगड़ा है आपके नेगेटिव पर। आपको स्ट्रेंथ में रहने के लिए बोला गया, तभी आपके पेंटिकल्स काम देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ जो पेंटिकल्स है ना, ठीक है, वो ये कह रहे हैं जस्टिस जब मिलेगा तब जब आप नेगेटिविटी से बाहर आएंगे। नेगेटिविटी से बाहर कैसे आएंगे? अपनी स्ट्रेंथ में रहिए। देखिए डेविल यहाँ कह रहा है कि बुराइयाँ हैं आप में, बहुत बुराइयाँ हैं, आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे, घर में झगड़ा चल रहा है, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है, तो उन आर्ग्यूमेंट्स से ओवरकम होंगे। हैंगमैन क्या कह रहा है? किसी एक सिचुएशन को लेकर बैठे हैं, वो सिचुएशन बार बार आपके सामने आ रही है, पर आप जब बार बार उसको समझ नहीं पा रहे हैं और बार बार वही गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो जस्टिस आपको मिलेगा इस मंथ।
फाइनेंसेस को सिर्फ देखने की बजाय एक्शन मोड में आइए और मेहनत कीजिए, तब आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी। सैजिटेरियस एक चीज़ और यहाँ पे है, एक चीज़ और मैं बोलूँगी, यहाँ पे आपको अपनी इनर वर्क पर भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम स्ट्रक ज़्यादा होते हैं, जब हम झगड़े में होते हैं, तो हम नेगेटिव वाइब्रेशन को उठा लेते हैं। आप अपनी नेगेटिव वाइब्रेशन को नहीं उठाएंगे, आप पॉजिटिव वाइब्रेशन को उठाएंगे, ठीक है। और जो स्टडीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंसंट्रेशन की कमी है, वो कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए वो आप अपने चीज़ों को ढंग से जिस तरह चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अपनी स्ट्रेंथ अपने ओरे में रहिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी चीज़ों को बेटर करने के बारे में सोचिए, गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, गलत लोगों के साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। अकेले रहकर उस अपनी ग्रोथ पर काम करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए अब हम सैजिटेरियस के जो डिवाइन जो आपको बताना चाहती है, जो गाइड करना चाहती है, वो देख लेते हैं। वट इज़ द गाइडेंस ऑफ द गॉड गिव्स यू, ठीक है, कि गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है, गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सैजिटेरियस गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जो भी अगर डिस्टर्बेंस आपको सुनाई दे रही है ना, वो मेरे इन बीड्स की हैं, ठीक है, जो मैंने पहन रखे हैं, तो ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, आप अपने मैसेज को ग्रैब करेंगे, ठीक है। ओके, एम्परर, ईगो में नहीं रहेंगे आप, ईगो के आगे झुकेंगे भी नहीं और ईगो दिखाएंगे भी नहीं। डेथ का कार्ड है, कोई चीज़ अगर आपको लगता है पूरी तरीके से आपको ख़त्म करनी चाहिए तो आप उसको ख़त्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हैंगमैन, किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में अगर आप हैंग्ड महसूस करते हैं, बोझ लगता है आपको, तो उसे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं आप, ठीक है। एम्प्रेंस यहाँ आदि शक्ति का कार्ड आपको ये बता रहा है, यू विल बी फुलफिल योर ड्रीम्स विद योर डिवाइन गाइडेड। आपको अपना डिवाइन गाइडेड जैसे हो जाएंगे, जैसे आप भगवान आपको चला रहे हैं ना, आप एज द फ्लो चलिए, तो आप अपना उसमें अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो और स्ट्रेंथ में मैंने पहले बताया था आपको स्ट्रेंथ में रहना है। कोई एक पर्सन है आपका, मैं यहाँ बता दूँ आपको, कार्ड अगर शो हो रहे हैं यहाँ अच्छे ढंग से, तो कोई एक पर्सन है जो आपकी लाइफ में बुराई को क्रिएट कर रहे हैं। देखो एम्प्रेस भी कह रहा है, एम्प्रेस का मीन्स होता है कोई चीज़ शुरुआत हो जाना, कोई जैसे न्यू बॉर्न हमारे बेबी आता है तो क्या होता है, वही नई शुरुआत, एक उसकी नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है। बट इस नई जर्नी से पहले आपको उन लोगों को देखना है जो आपके लिए बुरे हैं, जो आपके लिए गलत कर रहे हैं, जो आपकी बुराई में खड़े हैं। तो वो चीज़ें आपको यहाँ बताई जा रही हैं कि उससे बाहर निकलिए, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी आपकी जो पावर है, आपका जो स्किल है, आपकी जो चीज़ें हैं उसको पहचानो और उसके हिसाब से आप अपना वर्क को अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। तो सैजिटेरियस ये है आपका, ठीक है, ओके। और यहाँ अब गाइडेंस आपको मिल चुकी है स्टडी लेवल पर, ठीक है। और ठीक है, तो कल मैंने लाइव किया था, उसमें मैंने नंबर 1 के बारे में बताया था, तो आज मैं उस नंबर 1 को और क्लैरिफाई कर देते हैं और नंबर 2 के बारे में भी बता देते हैं, ठीक है, ओके। तो अब नंबर 1 के जो लोग हैं वो सन को रूल करते हैं, और दूसरा जो है वो स्लो एंड स्टडी होते हैं, डिसीज़न अच्छे से लेते हैं, उनकी फैबुलस होते हैं, नेता की तरह उनका रूल होता है, ओवर थिंकर होते हैं नंबर 1 वाले, नंबर वाले इमोशनल भी होते हैं। पर जब आप नंबर 1 वालों को देखेंगे तो कैसे होंगे, वो ईगो में ही दिखाई देते हैं, वो आपको घमंडी दिखते हैं। पर जैसे जैसे आप उन्हें जानना स्टार्ट करेंगे तो यू नो दे आर वेरी इमोशनल, वेरी प्रैक्टिकल पर्सन्स,
और बहुत प्रैक्टिकल इंसान होते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से एक चीज़ को सोचते हैं। तो यहाँ आपकी रेमेडी फर्स्ट वाले हैं तो वो सन को जल दे सकते हैं, सूरज को जल देंगे और पीतल की चीज़ों को डालेंगे। हल्दी की गांठ जो है वो आप अपने बैग में रख सकते हैं, पर्स में, वॉलेट में रख सकते हैं। और नेक्स्ट है नंबर 2। नंबर 2 मून का कार्ड होता है, ठीक है। आपकी नंबर 2, अच्छा आप डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता लगेगा? अगर आपकी 10 डेट है तो 1 हो गया, ठीक है। 2 पे आप 2 रूलिंग, अगर आपका 2 डेट बर्थ डेट है तो आपकी क्या होगा? नंबर 2 बन जाएगा। 2 रूल करता है मून, ठीक है। मून को रिप्रेजेंट करता है 2 नंबर। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का जोड़ 2 आ रहा है तो आपका भाग्यांक 2 हो गया, राइट। आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 है तो भी आपका नंबर 2 है, वो आपका मूलांक हो गया। अब क्या करेंगे? करना क्या है? करना सिर्फ इतना है, आपको ये जानना है कि आप कौन से मूलांक पर स्टैंड कर रहे हैं। फिर आपकी रेमेडी क्या है उसमें, फिर आप एनहेंस होते जाएंगे। आप अपनी कमियों को दूर कर कर आप फाइनेंसिस को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 वालों को चांदी, सिल्वर ज़्यादा पहनना चाहिए। बट नंबर 2 वालों को अपने भाग्यांक से के साथ करके तब देखना है। अगर भाग्यांक कुछ और है और मूलांक कुछ और है तो आप 2 नंबर वाले नहीं होंगे, ठीक है। तो आप दोनों को देखना पड़ेगा। नंबर 2 के जो है ना वो अर्थ साइन होता है उनका, ठीक है, ओके। तो यानी कि जैसे फायर साइन होते हैं, एयर साइन होते हैं, इसी जैसे अब नंबर 1 को लेंगे तो वो फायर साइन हो गया। उस तरह के लोग स्पार्कल में मिलेंगे आपको, हाईलाइट में मिलेंगे उस तरह के लोग, तो वो हमारा फायर साइन है। अच्छा, नंबर 2 वाले अर्थ साइन मिलेंगे, ज़्यादातर नंबर 2 वाले एक्वायरस मिलेंगे आपको, ठीक है। एक्वेरियस मिलते हैं या फिर पाइसिस मिलेंगे आपको। थर्ड का इनकी पहचान है कि इनको चांदी ज़्यादा पहननी चाहिए। चांदी हमारा जो है वो, सिल्वर जो रूल करता है वो मून को रिप्रेजेंट करता है, और मून हमारा जो है वो शिव जी जो हमारे गॉड हैं, लॉर्ड हैं, शिवा हैं, उनके हेड पे होता है, ठीक है। वो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा। तो हमें कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? हम ओवरकम कर सकते हैं मून को जल दे के, या वाइट चीज़ों को, जैसे खीर बनाई आपने तो आपने मून में रखा और उसे खा लिया। एक हमारा ऐसा ट्रेडिशन भी है, आई थिंक आप उसे भी फॉलो करके देखेंगे, उससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जब फुल मून आता है तब आप उसको कर सकते हैं कि खीर बनाया आपने और मून में रखा और आपने वो खा लिया, तो वो नंबर 2 वालों पे को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। थर्ड थिंग इसमें रेमेडी आती है जनेऊ की। कुछ जैन धर्म में ना जनेऊ डाला जाता है, वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। पर अगर 2 नंबर वाले भी उसको धारण करेंगे तो वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होगा। वो मंस को कंट्रोल करने के लिए डाला जाता है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा जनेऊ क्या होता है, ओके। अब नंबर 3, मैं नंबर 3 को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पर यहाँ सिर्फ थोड़ा सा नंबर 3 का बताती हूँ। वो बृहस्पति से रूल करते हैं। हल्दी और पीली चीज़ों को उनको अपने साथ रखना चाहिए। और नंबर 3 वाले गुरु का रिप्रेजेंट करते हैं। मैं भी नंबर 3 की हूँ। यस, आई एम एक्वेरियस एंड नंबर 3 माई मूलांक एंड भाग्यांक, ओके। I'm repeatedly 3 numbers. Now the numbers is and यहाँ हमारी जो लाइव है या जो भी वीडियो है जो भी, वो यहाँ एंड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ आपको बता चुके हैं हम कि 3 नंबर्स की कैसे रूल होते हैं, क्या रेमेडी है, ठीक है। नेक्स्ट में हम आप 3 को रिपीट करेंगे, 4 को रिपीट करेंगे, 5 को रिपीट करेंगे, ठीक है। और मंथ की, जून की प्रिडिक्शंस जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपकी, अभी जस्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपकी जून प्रिडिक्शन डाली जाएगी। जून प्रिडिक्शन कैसे डलेगी? जून प्रिडिक्शन 2 राशियों को लेकर मैं बनाने वाली हूँ, ठीक है। फर्स्ट 2 राशियों की जून प्रिडिक्शन, फिर नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट 2 राशियाँ होंगी। ओवरऑल हम डालेंगे अब जून प्रिडिक्शन, ठीक है, ओके।
कि आने वाले जून और जुलाई आपके कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप और यहाँ से लाइक और सब्सक्राइब करेंगे जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। जितने भी व्यूवर्स हैं मेरे, प्लीज़ आप वीडियो देखने के बाद आप लाइक और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, और आप अपने मूलांक और भाग्यांक से रेजोनेट कर सकते हैं जो मैंने बताया है। ठीक है, तो आप यहाँ अपने मूलांक भाग्यांक राशि को कमेंट कीजिए, जिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो आपके पास शेयर कर सकूँ, बना सकूँ आपके लिए। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।